Assalamualaikum. Today I'm meeting a very powerful, very talented cast and crew. There's a director who does things differently. He has a very unique vision. There's an actor, director, producer who turns everything he touches into gold. And there's an actress जो कम काम कर रही हैं लेकिन वो काम कर रही हैं जो इनको मैटर करता है. This is Rabia Butt Adnan Sarwar and Sarmad Khoosat. They're the team behind Gunah, which is a mini series that if you're not watching it, you have to watch it. It's remarkable stuff on Express Entertainment. Thank you all of you for meeting me. Thank you for having us. Thank you. Do you think more people should be watching Gunah? Yes. आपको लगता है इतनी टॉकेबिलिटी है उसकी जितनी होनी चाहिए? नहीं, लोगों का बातचीत नहीं हो रही, मुझे लगता है इससे कहीं ज़्यादा. हालांकि इसमें बड़ी बातचीत की बातें हैं. हाँ. है ना? और शिकायत जो होती है लोगों को कि एक तरह का काम हो रहा है. हाँ. So I think भाई जिम्मेदारी बनाने वालों की हो गई कि उन्होंने तो कोशिश कर ली, देखने वाले भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें या फिर वो शिकायत ना करें. आपको क्या लगता है क्यों नहीं देखा जा रहा? Things take time to get discovered. हाँ. जो कुछ मीडिया आउटलेट्स हैं जो ओवर द डेकेड्स उन्होंने अपनी बहुत डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन पावरफुल और बड़ी बनाई हुई है, उसकी वजह से वो आई थिंक थोड़ी सी आई वोंट कॉल देम आर्केक लेकिन सेट इन देयर वेज भी हैं. हाँ. लेकिन देयर इज सो मच लाइक मटेरियल कमिंग आउट कि इट्स when you present something which is out of the norm and maybe not on the big three, it will take its time to get discovered, but as we're going along it is getting discovered, and we believe in whatever we put out has to have a long life, and this has longevity. हाँ, ये बात है कि जो देखना शुरू करेगा वो छोड़ नहीं पाता. And I can vouch for that. गुनाह के लिए आप वेट करते हैं. It's different. It's startling. It's shocking. अच्छा ये शायद कम लोग देखें तो सेंसर नहीं होगा. सरमद को देख के वैसे ही मुझे अनफॉर्चुनेटली डर लगने लगता है. सरमद आपको डर लगता है कि मैं ये कर रहा हूँ ये बैन ना हो जाए? कभी दिमाग में आता है? अनफॉर्चुनेट आपके साथ एक एक्सपीरियंसेस आपके साथ हुए बैन कल्चर के बहुत? नहीं, मुझे लगता है मैं एक रिस्पॉन्सिबल केयरफुल आदमी हूँ. जब भी कुछ हुआ है मुझे लगता है उसके पीछे कोई और कहानी होती है. ऐसी मुझे आई फील बहुत दफ़ा अनफेयर होता है जो हो रहा होता है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं छोटा सा वो एक पंजाबी में कहते हैं सहम बैठ जाना, तो हल्का सा सहम तो है कि बट दैट हैजंट स्टॉप्ड यू. आप यू आर फॉलोइंग योर ड्रीम्स, यू आर फॉलोइंग योर हार्ट, यू आर डूइंग व्हाट कनेक्ट्स विद यू. ट्राइंग टू ऑनेस्टली आई मीन वो डरपोकी जो है आपके अंदर वो जब आती है तो इट्स अ बैड फीलिंग. तो आई ट्राई एंड कर्ब इट एज मच एज आई कैन. अभी तक तो गुजारा हो रहा है. नहीं, बहुत अच्छा हो रहा है. यू आर अमेजिंग एज द रूथलेस मलिक साहब. सबा और जुगन दहनी, बट राबिया व्हाट अ पुलिस वुमन यू आर. इतनी जबरदस्त. क्या आपने कुछ सोचा कि पुलिस वुमन किस तरह होनी चाहिए, किस तरह खड़ी होगी, किस तरह यूनिफॉर्म पहनी जाएगी? क्या कुछ आपने इसमें थॉट प्रोसेस डाली थी? मुझे लगता है मैंने शूटिंग के साथ साथ इसको सीखा है, इस किरदार को. और मुझे बाकी अदाकारों के बारे में नहीं मालूम कि वो काम कैसे करते हैं, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि राबिया अगर इस जगह पर इस किरदार में होती तो कैसी होती. अच्छा. तो मैं बस वही परफॉर्म करती हूँ. सो आई डोंट नो व्हाट एल्स टू डू. जैसे ही राबिया होती मैं वही करती. सो और बाकी मुझे लगता है कि हर पुलिस ऑफिसर को ऐसा ही होना चाहिए, इतना ही सच्चा खड़ा. हाँ, और बिल्कुल नो टू नॉनसेंस. वो तो हर जगह पे होना चाहिए, खासतौर पे औरत को तो ऐसे ही होना चाहिए. बट अगेन नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. सो आई गेस हर बंदे को ऐसा होना चाहिए. अच्छा. सो या लेकिन बड़ी ग्लैमरस पुलिस वाली है वो. आप देखें कैसी जगह पे फिर रही है. उसकी रेड लिपस्टिक है. शी लुक्स वेरी ग्लैमरस. डोंट यू थिंक अदनान, ये बल्कि आपसे शायद ये सवाल है, does she fit into the scene there? That little town. She's wearing a uniform. She looks glamorous. She has bright red lipstick on. She looks great. आपको लगता है ये deliberate था just to add some impact? जब ये प्रोजेक्ट कंसीव ही हो रहा था और हम प्रोड्यूसर्स के साथ जब डिस्कस कर रहे थे कि कैसे इसको लेके चलना है, फॉर बेटर और फॉर वर्स, audience is used to seeing certain kind of television in Pakistan, certain level of production quality, certain level of treatment beyond which
लोग डरते हैं क्योंकि 17 सीन शूट करने हैं, 10 सीन शूट करने हैं, 15 सीन शूट करने हैं दिन के। हमारा तो उस वजह से ऑलमोस्ट एवरीथिंग माइनस अ लिटिल बिट ऑफ कलर डिफरेंस, माइनस अ लिटिल बिट ऑफ वार्डरोब डिफरेंस, एवरीथिंग लुक्स द सेम। आई कांट टेल विच चैनल इज विच प्रोग्राम इज विच, बहुत थोड़ा डिफरेंस होता है। हमने जब शुरू में ही कंसीव करना शुरू किया था, टू स्टाइलाइज इट वाज intentional from day one. To stylize it, number one, it's the entire thing. To stylize the entire visual of the story and the storytelling. पुलिस के जो थाने होते हैं उनकी वॉल्स ग्रे नहीं होती हैं, ग्रे हैं। क्यों है ग्रे? I wanted it to look a certain way and to be lit a certain way. Nobody sits on a chair which goes all the way to the roof. We are aware of that. I wanted that in there because it's about expanding space, utilizing space. And it also gives it gives a feeling of power. Yeah, and would an SHO like that be deputed in an area like that? I don't care. For us, it's not about making a documentary or staying with the norms or whatever is being produced. मेरे लिए visuals, storytelling, music, acting, इस सब के सब ने एक रिजल्टेंट इमोशन इम्पार्ट करना होता है ऑडियंस के ऊपर, एडिटिंग इंक्लूडेड। आवर आइडिया इज टू इम्पार्ट दैट इमोशन एंड आई थिंक इन दैट वी आर वेरी सक्सेसफुल। अच्छा। नो प्लस आई वुड आल्सो लाइक टू गिव माय 2 सेंट्स। मेकअप में मुझे लगता है ये तो मेकअप तो करती भी औरत है, औरत का ही बुनियादी हक है, राइट? लेकिन ये बड़ी डिफरेंट लग रही है क्योंकि सेटिंग तो देखें पूरी आप अपने इर्द-गिर्द की। हाँ, लेकिन मेकअप तो मैंने सरकारी अस्पतालों की नर्स के मुंह पे भी देखा है, स्कूल जाने वाली बच्चियों के मुंह पे भी देखा है, प्रोफेसर के मुंह पे भी देखा है। यू आर वेयरिंग मेकअप, आई एम वेयरिंग मेकअप राइट नाउ, बट डिफरेंटली, राइट? सो ये तो नहीं आप किसी को कह सकते। लेकिन मुझे अच्छा ये भी लगा कि जब हमारे ड्रामा में कोई और बात ऐसा आपको नहीं दिखा कहानी के बारे में या अदाकारी के बारे में, तो आखिर में अब किस बारे में बात करें? तो लेट्स टॉक अबाउट द मेकअप देन, यू नो, बिकॉज वी हैव टू टॉक अबाउट समथिंग। लेकिन मेकअप में मुझे इतराज इतना समझ नहीं आया, माइनस यू। इतराज तो मुझे नहीं है, पीपल टॉक, इतराज नहीं है। यस, नॉट यू। मुझे लगता है कि कहानी में जो ड्रामेटाइजेशन होती है ना, वो बड़ी अच्छी लग रही है क्योंकि पुलिस एक ऐसी सेटिंग में एक पुलिस वाली इन हर यूनिफॉर्म इज वॉकिंग अराउंड, उसे कोई फिक्र नहीं है कि इर्द गिर्द लोग क्या कह रहे हैं, कोई कुछ कह भी नहीं रहा। ये ड्रामेटिक्स में शामिल है। ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर चीज़ बिल्कुल रियल हो, राइट? यू आर इम्पार्टिंग एन इमोशन। मेरे जो पिछला काम है और इवन सरमद का जो पिछला काम है, इट्स वेरी रूटेड इन रियलिटी, treatment wise also, but with this the intention was to make our own reality, the way people walk, the way people talk, the way people dress. Yes, everything dramatic है, थोड़ी सी OTT है। Yeah, it is a very intentional choice. And if I may add, मुझे लगता है यहाँ भी एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से एक स्टेरियोटाइप टूट भी रही है, क्योंकि हम एसोसिएट यही कर लेते हैं कि अच्छा अब एक खातून अगर पावरफुल होंगी तो अब उनको आप डिप्लीट कर दें उनकी एक अपनी आइडिया ऑफ फेमिनिनिटी से, यू नो। अब एक खातून लिपस्टिक लगा के भी पावरफुल पुलिस वाली लग सकती है। सो आई थिंक कि जब भी आपको वो होता है ना कि अब आप उसको यानी स्ट्रिप करना शुरू कर दें कि अब इस कैरेक्टर को बोरिंग भी बनाएंगे या आप इसको एक उस क्लीशे में लेके जाएंगे कि ये तगड़ी है तो बस ये फिर ज़रा अपनी कोई मतलब नहीं इसको तैयार होने का शौक होगा। सो आई डू फील दैट इट्स अ वेरी interesting statement, like it kind of, I understand where that would be coming from. You're like, oh अच्छा ये तो इतनी तगड़ी दयानतदार और दबंग किस्म की है तो सुर्खी क्यों लगा रही? But then that's also because she's not about that lipstick. Only. Yes, she's not. She catches the eye, perhaps. And that's for her to decide कि मैं सुर्खी लगा के जाऊँगी. Gorgeous police woman. मैं आपको एक बात बताऊँ. We have big plans with Inspector Sabiha. अच्छा। Yes, of course, we have big plans with Inspector Sabiha. और आप ये देखिए, it was as a director, it was my choice कि if I think नहीं Rabia, it's coming out a bit too feminine, I could have toned it down. But that is the part of the problem, isn't it? कि every time an actor portrays a female police officer in this industry, उसकी masculinization हो जाती है। वो समझते हैं कि एक पावरफुल पुलिस ऑफिसर को पोर्ट्रे करने के लिए मर्दाना, यानी कि फिल्मों के नाम भी मर्दानी, नो, वुमेन की अपनी पावर होती है, फेमिनिनिटी की अपनी पावर होती है और वो एग्जूड करती है स्ट्रेंथ, वो एग्जूड करती है पावर
और ये once again intentional choice. I could have toned it down. We as an actor director could have toned it down, but why should we tone it down? Women are powerful, strong creatures, and all of that femininity does not need to be toned down. It needs to be celebrated. Yes, well said. And you have big plans for him. Thank you. तो Sabiha वाले big plans कौन से हैं? I'm a little Big plans intrigued. कौन से Me हैं? too. I'm दो episode intrigued. तो रह गए as of now. only, क्या only, plans हैं? only a couple of people know so far. राबिया, आपको पता है इंस्पेक्टर इनको सबिहा भी के नहीं। plans? नहीं, वो couple of people is not you and me. चलेगा, आपको आज पता चल गया. But Yeah. इंस्पेक्टर सबिहा के लिए बिग प्लान्स हो सकते हैं. वाकई है ऐसा डायनामिक कैरेक्टर. I feel very happy for you. I was reading the comments on YouTube. अच्छा राबिया, also I felt happy for you because I know तुमने deliberately बहुत बार break लिए. नहीं किया lackluster काम जब नहीं दिल चाहा. Mediocre roles छोड़ के 2 साल तक टीवी पे नहीं आई. You know? And now that you're coming, people are saying Rabia Butt, wow. So are you reading the मैंने तो comments? 25-30 साल भी छोड़ा काम टीवी पे नहीं आई. I mean, I have been doing modeling और हाँ. उसमें भी बहुत selective और कम चीज़ें हैं. हाँ. So yeah, this is a sort of a blessing too. हाँ. कि आप इंतज़ार करें और इंतज़ार के बाद उस चीज़ को पाएं भी, हाँ. है ना, जिसके हाँ. साथ आप मुंसलिक होना चाहें, आपको ऐसी चीज़ मिले. And you've come back on TV with such a great character, a female inspector, जो you know मलिक साहब को सीधा करके रखती है, you know. That's true. And Malik साहब I is hope scary so. by the way. I hope so. And लेकिन राबिया, एक डर था आपके साथ कास्ट बहुत ही मेजर कास्ट है. I mean सबा कमर, जुगन, सरमद खोसत, ये सब आपके साथ खड़े हुए. तो और आपका एक्सपीरियंस नेचुरली इनसे तो कम है एक्टिंग में. कुछ that's डर right. था कि मैं इनके साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़ी हो सकूंगी कि नहीं? नहीं, मुझे इनके बारे में यकीन था कि ये मेरे साथ ही खड़े हैं, मतलब मेरे ऑपोजिट नहीं खड़े. तो दिस वाज अ टीम वर्क, राइट. तो ये मेरे साथ खड़े थे शाना बशाना. ऐसा नहीं था कि ये सरमद बनकर खड़ा था मेरे सामने, ये सबा कमर की तरह. जुगन, इनफैक्ट जुगन So के साथ you मेरे सीन weren't नहीं है. scared कि ये आपको overshadow ना कर दे? Not really. कहीं No, आप no, no, weak not ना at all. पड़ जाए इनके आगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं? कतई ऐसा नहीं था, बिल्कुल नहीं. So I was happy to share screen with them. हाँ. So and now I know why they are amazing. Amazing सिर्फ talent नहीं होता. Amazing आप as a human होते हैं, आपकी personality होती है जो आप emit करते हो ना बाहर, और उसके लिए बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती. So that's the aura. So मुझे बहुत अच्छा लगा इन सब के साथ काम करके. It was amazing, yes. And especially Adnan. I mean Adnan was the one throughout. I thought you wanted to say something to me. She's saying you're all amazing, basically. अगर कोई भी एक्टर सेट पर आ रहा है और प्रोसेस को एज अ कंपटीशन ले रहा है, they're in the wrong field. 100%. Yeah, it's- 100%. The set is not a competitive environment. If you're bringing a spirit of competition, you should start running marathons, because अच्छा. acting is not acting as much as it is reacting. So आपने नोट किया होगा, and something that we are really proud of as a team, that हमारे स्क्रीन के ऊपर छोटा सा सपोर्टिंग एक्टर एक डायलॉग का भी आएगा ना, कैरेक्टर, इट्स वेल प्लेड बाय अ गुड एक्टर. Yes. या इट्स उसकी ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं है कि सपोर्टिंग एक्टर कि एवरीथिंग हैज़ टू वर्क टुगेदर. सो आप यू कांट बी लाइक यार सीन में मुझे कोई आउटशाइन ना करे. दैट्स नॉट द राइट माइंडसेट. एंड आई थिंक हमारी टीम में कोई भी ऐसा बंदा नहीं था. इट्स ऑल लाइक you feed off each other rather than against each other. Yeah. So there's teamwork. मलिक साहब की लुक किसने डिवाइस की? आपने ये मूछें और वो the perpetual frown. मास्टरमाइंड ये तो पीछे यही हैं. टू द डिग्री के वो I wish वो कभी I could share the notes, the vision that he had, and he had written a character sketch with everything really like From the appearance to from the the way he appearance talked. and the internal sort of business, and that's what I really admire about वो Adnan. करते क्या काम है? वो चेयर पे बैठे रहते हैं. वो देखिए बड़ा काम होता है. कुर्सी पे बैठना तो इस लोग का सबसे बड़ा काम. दिखाया भी है कि वो क्या करते हैं. इधर तो लोग कुर्सी पे बैठ के उठते ही नहीं हैं. ये तो बहुत बड़ा काम है. Sarmad is easily for me. I don't need to say it. Everybody knows that one of the most talented human beings and actors. Director, yes. Actor, almost everything that I've done, I've casted Sarmad in it. I think this is our third or maybe This fourth is our project. third thing. Sarmad is a Yeah. powerhouse. Powerhouse. हाँ, but उसको थोड़ा सा as an actor थोड़ा सा push करना पड़ता है, because because he's such a nice and kind and civilized human being. When he gets a bad guy role, he's like, ये
ठीक है मेरे Really? क्रेजी थिंग इज हम एडिट कर, सो मैंने सरमद को सिर्फ एडिटिंग स्क्रीन पे देखा है पिछले 2 महीने से, अच्छा इन पर्सन नहीं मिला हूं, मैंने सिर्फ एज मलिक हयात देखा है। अच्छा। तो कल हम जब एयरपोर्ट पे मिले, आई वाज शॉक्ड, आई वाज लाइक ओह दिस इज द गाय, such a nice guy. I forgot that he's this guy and not this guy, you know, Malik Hayat jo tha. So I mean kudos to him. No, it all begins with a singular vision, I feel, and that Adnan has a very clear vision when he creates a character. I mean, from paper to, you know, the first process is कि अब आपने किसी के साथ collaborate करना है, तो आप उनको दे क्या रहे हैं, keywords क्या दे रहे हैं, आप उनको thought क्या दे रहे हैं कि भाई ये आप किसी trope या stereotype में जाए बगैर क्या ढूंढ सकते हैं. So I've always thoroughly enjoyed working with Adnan, and अब पता नहीं, हाँ अदनान मुझे एज एन एक्टर बहुत सीरियसली भी लेते हैं जो बहुत ज़्यादा लोग नहीं लेते, तो मुझे बड़ी खुशी होती है. उनके पास कोई बहुत गंदा कमीना रोल कभी आता है या कोई बहुत इंटेंस चीज़ आती है, तो कभी मैं पहले सवाल ये करता हूँ कि रियली अदनान, लाइक रियली लाइक ये तो, बट अब मुझे मज़ा आने लग गया. आई थिंक एनी टाइम नाउ इफ ही हैज़ अ गुड रोल और लाइक अ गुड गाय रोल, आई won't be. Yeah, good guys are not fun, but neither in real life nor on screen. लेकिन ये देखिए एक ये जो गुनाह के accolades, जो सबिहा के accolades, how she's portrayed, how Malik Hayat has come out, the scenes that in which we are breaking boundaries, the treatment of the entire thing where we're breaking boundaries. There aren't a lot of I've been working in this industry not long, 6-7 years. हमेशा ये होता है कि you would have a vision and you'd want to implement that vision and somebody will come from your own team and try to pull the rug from under you. यार ये लोग देखेंगे नहीं, ये चलेगा नहीं, ये risky बहुत ज़्यादा है. You guys know what I'm talking about. Especially directors को पता होता है कि किस तरह आपको wall के साथ टक्कर मारनी पड़ती है. नहीं आप हमें ये कर लेने दें, नहीं आप हमें ये कर लेने दें. I have to give a shout out to my producers for saying run with it. First bringing the script and then saying do whatever you want. I was like ये भी कर लूँ, इस तरह इतना आगे चले जाएं. So ये चीज़ ऐसे नहीं है कि oh this guy wakes up and makes this amazing thing. It has to be these amazing actors, that amazing script, those amazing producers who said जाओ करो, हमें चेक करवाते रहें कि क्या कर रहे हैं, but at the end of the day having the trust and faith. So it's not one person or one actor or one musician or one anything. It has to be given out to the team. I think this project will set a bit of a benchmark for future collaborations between directors and producers, at least for me. All right. और मिनी सीरीज आप सबने एंजॉय की कि शॉर्टर प्रोसेस था? Rabia? I loved it. Love. अच्छा. Absolutely. लंबा ड्रामा टायरिंग हो जाता है? बोरिंग भी हो जाता है. मतलब कोई ये कहे कि हम 40 किस्तें उसी ज़ौक़ को शौक से करते हैं जो हम पहले दिन करते हैं, that has to be a big fat lie for the director, for the actor, for the writer. और मुझे लगता है टीवी का इस वक्त बड़ा अलमिया ये है कि वो उसकी वॉल्यूम के बोझ में बहुत से लोग काम नहीं करना चाहते. मैं 36 किस्तों का ड्रामा नहीं डायरेक्ट करना चाहता. मुझे एनी टाइम समबडी ऑफर्स मी कोई एक्टिंग के लिए भी, तो मैं पूछता किस्तें कितनी हैं, दे लाइक लोग कैरेक्टर पूछते हैं. मैंने कहा नहीं, मेरा पहला सवाल ये था, आई नीड टू गारंटी कि मैं 100 दिन के लिए उसी इंटरेस्ट से कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, यू नो. सो आई थिंक इट रियली मैटर्स. बट ज़्यादा किस्तें मींस मोर मनी, राइट? बट आप 6 वाले 2 कर लेना बजाय इसके कि वो सरमद 6 वाले कम होते हैं ना. ये अभी आपके सामने जो तीनों लोग बैठे हुए हैं, मेरे नॉलेज में है कि वो कंसिस्टेंटली 26 एपिसोड्स टर्न डाउन कर रहे हैं. 26 भी है आप लोग टर्न डाउन नहीं कर रहे हैं हम लोग. 26 is short in Pakistani drama. It's not, you can't do quality standards. work. You can't do quality work जो कि as an actor also आप तंग आ जाते हैं, as a director आप तंग. वो basically that's no disrespect but art is not थोक में सामान बेचना. वो कहते हैं एक दफ़ा सेट लगा तो फिर 26 एपिसोड निकालें उस सेट में से. एक्टर आया तो उसको फिर 26 कम है, 40 पे जाता है आजकल, है ना, 40-50, 40-50. And Yeah, you're right, Lord. it is tedious to watch. And उससे ज़्यादा tedious होगा उसको बनाना, उसमें एक्ट करना, और बाकी वही ज़ौक़ शौक़ तो नहीं रहता होगा. पेसिंग आई फील वहाँ पे भी हम भी कसूरवार हैं उसमें कि आप कैसे गारंटी कर सकते हैं कौन सी ऐसी कहानी है. मतलब मुझे नहीं लगता इवन टॉल्स्टॉय वुड lend nicely to 44 episode. That's a big ask, तो फिर वही होता है, वो अब हमें लगता है कि
ड्रामों में सीन्स, अच्छा जी लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है, फिर वो दोबारा कहीं जाते हैं और फिर एक बात करते हैं और फिर देख रहे हैं, और फिर वो सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, सो आई मीन थिंग्स दैट आर नॉट टेकिंग द स्टोरी फॉरवर्ड. एंड आई विल बी ऑनेस्ट, मतलब जहाँ आज हम खड़े हैं, हम सब ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है इन गुड एंड बैड वेज, बट मुझे याद है शहरज़ाद फॉर एग्जाम्पल could have easily been 21 episodes, जो कि पेपर के ऊपर 15 थी, but by the 7th episode I was like no, we need to pace it up, and I became ruthless and I started chucking scenes out. I had content for at least 4 more episodes and the producers weren't super happy, but I was like, but I mean, it's not just the volume, लोग देखें भी तो सही. शोर मायरा खान है और सब हैं बीच में, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि अब मैं ड्रैग करना शुरू कर दूं कहानी को. सो वो एडिटिंग चॉइसेस, शूट हुए हुए कंटेंट को आपको तकलीफ होती है कि आप उसको निकाल के फेंक रहे हैं, बट आई वुड बी वेरी रूथलेस. व्हेन यू आर सो डिलिबरेट ऑन क्वालिटी कंट्रोल, चाहे वो गुनाह हो या कोई और सीरीज़ हो जिस पे आप लोग काम कर रहे हो, तो आप लोग फिर कमाएंगे बहुत कम. आप बहुत कम प्रोड्यूसर्स आपके साथ काम करेंगे, बिकॉज नेचुरली एक टीवी का फॉर्मेट 40+ एपिसोड्स का हुआ है. दे वॉन्ट टू ड्रैग इट आउट इन ऑर्डर टू अर्न मोर फ्रॉम इट. ये तो एक नॉर्म हो गया है. तो फिर क्या यू आर ओके? थोड़ी गुजारा कर लेना चाहिए, कोई बात नहीं. देखिए ये दोनों तो एक्टिंग करते हैं साथ, ठीक है, तो ये लोग तो एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट, तो इनको शायद इतना वो पेन अच्छा. और ये मॉडलिंग करती हैं, बट इट्स ब्रूटल. It's brutal out there to make those choices. Adnan, how do you earn when are you very rich? Well, say. I have This is a sad topic now. I have limited needs in life. Okay. I have really restricted my needs and requirements in life. Like I don't even wear a watch. I have like 2-3 pairs. Nobody wears a watch now. We have phones. नहीं घड़ी तो मैं please. तो लेकिन उसकी देखिए at least somebody like me did not come into this. Fine, I mean, who doesn't like money? I love money, but I didn't come into this For the money. because I was a doctor in Sydney, right? Yeah. Making more money than all these efforts. I gave that up came to Pakistan because I wanted to do a certain kind of work and try to find my voice. So अगर monetary gain ही मेरा prime motive होता तो मैं परसों अपनी डिग्री उठा के वापस चला जाऊँगा और दोबारा से मेडिसिन शुरू कर दूंगा. But I think we are people like us, people who are sitting here, who are refusing that kind of work and doing this kind of work, are forming the basis of the new voice of the culture, television, film. I mean, hopefully yes. Yeah. Yes. Somebody has to do it. चीजें चेंज हो रही हैं. मुझे ऑन रिकॉर्ड एक चीज़ मैं ज़रूर ये कहना चाहता हूँ, ये भी एक असम्पशन है कि टीवी में बहुत पैसे हैं. Yeah. अभी भी टीवी पे मुझे लगता है उनके रेवेन्यू स्ट्रीम्स और बढ़ गए डिजिटल, बट अभी भी प्रोड्यूसर आपको जब कॉल करता है तो वो कि टीवी है तो आपको पता है पैसे तो उतने नहीं होंगे. सरमद खोसत. जी बात वहीं से शुरू होती है. एंड देन वो जो अजम्पशन है, और टीवी का वो काम बहुत ज़्यादा है. प्री प्रोडक्शन होती है, 40 किस्तों का ड्रामा 150 दिन के अंदर शूट होता है, फिर पोस्ट प्रोडक्शन होती है. आई मीन लाइक बीच में गैप्स होती हैं. सो वही कि जब आप उस काम को वो वाली कमिटमेंट नहीं दे सकते तो फिर मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे तो लगता है जो पैसे टीवी के अगर किसी को ज़्यादा लगते भी हैं वो कितने ज़्यादा नहीं होते. अच्छा. उससे बहुत अच्छा होता है वाकई कि आप एक इश्तिहार में काम कर लें, मॉडलिंग कर लें. हम अभी जैसे आप दोनों जैसे भी कर रहे हैं और तो वो बहुत अच्छा. इसलिए ये भी टीवी के बारे में खाम ख्याली है कि जी बहुत ज़्यादा पैसे हैं टीवी में. उतने पैसे नहीं हैं जो. राबिया बट योर मॉडलिंग कम और बहुत टाइम से कम कर रही हो, एंड एक्टिंग भी कम कर रही हो, राइट? वो तुम्हारी चॉइस है. आई एम श्योर यू आर ऑफर्ड डिफरेंट रोल्स, बट यू आर गिवन इट इज़ योर चॉइस कि आप वो रोल करती हैं जो आपको अच्छा लगता है. इंतज़ार कर लेती हैं. आपको इनसिक्योरिटी नहीं फील होती कि मैं करूँ थोड़ा काम, विजिबल और हो जाऊँ, ज़्यादा नज़र आऊँ टीवी पर? मैं हम्बल होकर जवाब दूँ तो मैं कहूँ कि ओ नहीं, शुक्र अल्लाह का, सब कुछ चल रहा है, ठीक है. लेकिन स्ट्रेटेजिकली बात करें, अगर आप सोचें, जितनी चीज़, मेरा ये मानना है और ऐसा है भी, जितनी चीज़ कम दिखती है उसकी उतनी ही कीमत है. अगर आपने कीमत ही लगानी है उस चीज़ की, तो मैं बात कर रही हूँ जो जगह जगह दस्तयाब है, नो वैल्यू मेरी नज़र में तो नहीं है. और मेरी रियलिटी बनेगी जो मैं सोचती हूँ उसके मुताबिक, राइट?
ना कि यहाँ वहाँ लोग क्या सोच रहे हैं। तो मॉडलिंग में भी मेरी स्ट्रेटजी तो नहीं थी ये, लेकिन उसको मैंने बाद में इसका नाम दे दिया। वो मेरी खुद माई सम आई वोंट से कॉन्फ्लिक्ट्स, बट येस माई इनर आर्ग्यूमेंट्स, मेरी चीज़ें जो भी होती हैं उनके तहत मैंने काम कम किया है। बट येस, people paid me for that. They said she is not visible. My God, she is so exclusive. Let's pay her. Let's get her. अच्छा, I got money for recognize that. किया, appreciate किया जी, लोगों ने इस बात so इसी को। तरह हाँ, एक्टिंग में मेरे लिए मुझे ये ट्रैप लगता है, मुझे लगता है ये मुश्किल, क्योंकि ये मेरा उस तरह से शोभा नहीं है। तो मुझे इसकी टेक्निकल बातें मुझे नहीं पता उतनी, सो मुझे ये समझ नहीं आता कि इसको कैसे समझना है और ये चीज़ें लोग कैसे करते हैं। क्या यहाँ पर विजिबल होने के बाद ही आप नाम बनाएंगे बहुत और आप उतना अर्न करेंगे? जो मैं अर्न इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि हमने बात इस पर शुरू की है। मुझे लगता है बैलेंस करना होता है एक्टर को अक्सर। अगेन इट्स डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, चलिए, राइट? ठीक है ना है। अपना माइंडसेट। सही। लेकिन क्योंकि पैसे की बात हुई तो पैसा आप बना ही लेते हैं, वही आपने 10 जगह काम करके बनाना है, यहाँ सिर्फ 2 जगह दिखना है, आपको पैसा उससे मैं 2 सिर्फ जगह से मिल पैसे की जाएगा। बात नहीं कर रही, और विजिबल होने की, पॉपुलैरिटी की भी बात। so let's give some credit to fate as well, destiny. I mean, अच्छा। yeah, let's. I mean, मैं तो उसका एक एडवोकेट हूँ, मैं मानती हूँ उस चीज़ को। बहुत लोग दिखते हैं कुछ बार, but they are not famous. So I don't know. I have a different definition for different things, for different terms, and that's what So makes you will do me your who own I am. thing ना, हाँ, जी, तुम वो करोगी जो तुम्हें समझ आ रहा है, राइट? बिल्कुल। राइट, तो उससे पैसा भी मिलेगा और फेम अगर इज्जत कुछ भी चाहिए मुझे। मिलेगी। बहुत अच्छे रिव्यूज भी आ रहे हैं। इंस्पेक्टर सबिया, आई थिंक मैं आपको 3 साल बाद देख रही हूँ शायद टीवी पर, उससे भी ज्यादा शायद। वाह, राबिया। same shot. हाँ, टीवी Okay. पर, हाँ। एंड आई मीन कितना अच्छा फीडबैक है, कितने अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं। अच्छा लग रहा है लोग 3 साल के बाद आपको? हाँ राबिया, यू Good. यही था लुकिंग मकसद। ग्रेट। ये बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी यही है, था। बिल्कुल ऑडियंस को इंतजार कि करवाना अच्छा चाहिए लगे, थोड़ा लोगों को थोड़ा। लग रहा है यार 3 साल के बाद यार इट्स वर्थ इट। ये नहीं कि यार 3 साल जहाँ गायब रहा भी आ गया और भी रह ले भाई, ये नहीं सुनना मुझे। सो 3 साल के बाद यस इट्स वर्थ इट, प्लीज मजीद आओ। हाँ, प्लीज आई थिंक यू शुड। You, I I will. mean, yes, and Inshallah, I yes. think अब narratives थोड़े चेंज हो भी रहे हैं। जो अभी अदनान भी कह रहे थे कि थोड़े करके we are setting new benchmarks for TV and film. Benchmark Please plus the new example. plans for Sabiha, so I guess yes. हाँ, नए plans yes. भी हैं। We'll see an Yeah. Inspector Sabiha series. Is that the new अभी plan? हमने सोच रहे it's just something which is in the pipeline, which is going to take some time to mature, of course. अच्छा, I mean, that's all we can say at this moment. ओके। अच्छा चलें, गुनाह की ज़्यादा बात करते हैं। अदनान, आप अभी मुझसे कह भी रहे थे कि सीरीज की बात करें। गप्पे तो लगती रहेंगी। और बड़े सवाल होते हैं असल में। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। I go off on tangents, but मलिक साहब की लुक जो है, और वो तो हमने डिस्कस कर ली, but the way he talks, Sarmad, you're mumbling in it, you know, साइड से बोल रहे हैं। और बेटा भी अगर हॉस्पिटल में है तो उससे थोड़ा सा बोल के बस एक, you know, एक that man doesn't talk much. He is silent and very powerful. ये आपने सोचा कि कोई That's बॉडी how Adnan लैंग्वेज wanted it. No, it और did it बॉडी with- लैंग्वेज भी बड़ी इसकी स्टिफ है। अच्छा अदनान, ये आपका सारा थॉट प्रोसेस था? There, एक document was generated, and I like to do that with my actors. अच्छा, That who is this person? This is my problem with directed other people also. Nobody does homework, right? आपको homework करना पड़ता है कि आप you can't just show up on set and be yourself, right? There's background work. Who is this person? उसकी childhood, थॉट प्रोसेस। उसकी childhood क्या थी? अच्छा, वो किस स्कूल गया था, किस कॉलेज गया था, उसके दोस्त किस किस्म के हैं, उसकी जो टीनेज ईयर्स किस किस्म के थे, उसने कौन कौन सी मे बी मिस्टेक्स की हुई हैं. There's a background to every character. The director's job is to make that background, that this is how I see this person, this is how this person walks, this is how this person talks, this is how this person dresses. These are some of the historic characters that have actors that have played this kind of character. So you put all of that in the actor's head and then wait for shoot day one.
and any actor worth anything will come back with something for the director and say, I've taken on board what you gave me, I've spent a month with it, day one, this is what I think it is. And then if it's way off the mark, you're in trouble. But with somebody like Sarmad, of course, you don't expect it to be way off the mark. Sarmad, and you have worked before, तो एक wavelength भी आप लोगों की same है? Yeah, I think एक intellectual wavelength हमारी है. Artistic Artistic. wavelength. Respect for what you do and then to enjoy. That is very important. And I think अदनान के साथ ये दोनों चीज़ें हैं कि वो अपने काम की जिस तरह से अंदर घुस के काम को, उसकी layers, उसकी fine details, वो सब चल रहा होता है. And then he wants to enjoy जो वो काम करता है. तो वो आपको भी मज़ा आता है, आपका भी दिल चाहता है कि नहीं, मतलब कान और आँख दोनों बिल्कुल मतलब अलर्ट रहते हैं. आई रिमेंबर ही सेड कि जो भी उसकी बैक स्टोरी थी विच इज़ नॉट एसेंशियली ऑन स्क्रीन. सो अब एक मलिक है, आपने देखा है कि गाड़ी है और बच्चे हैं और ये वो यू नो व्हाटएवर, बट ही सेड कि उर्दू तुम्हारी बहुत साफ़ है तो तुम अपनी उर्दू में नहीं बोलोगे. एंड यू नो अभी पहली एपिसोड के बाद किसी ने मुझे कहा यार बड़ा मज़ा आया साफ उर्दू सुन के. मैंने कहा ओह नो, उर्दू क्यों नहीं साफ होनी थी? नो, देयर वाज अ फाइन वो कि हाउ से इट इज अ पंजाब सेटिंग. सो वहाँ पे ये होता है कि आप ऑक्सफोर्ड से भी पढ़ के आ जाएंगे लेकिन आपकी जो अपनी माँ बोली का एक लहजा है वो नहीं जाता. मतलब आप पंजाबी को अब ठीक करा दें कि वो घड़ी के 1 घंटे को घंटा ही कहेगा. कुछ बिगाड़ लें आप उसका. अच्छा, आप उसको प्रिंसटन भेज दें, आप उसको कुछ करा लें, लेकिन उसके लिए घंटा नहीं होता, वो होता है 1 घंटे से मैं खड़ा हुआ हूँ. तो वो छोटी छोटी वो वाली चीज़ें कि जहाँ पे यू नो. एंड देन आई थिंक एक और चीज़ है जो डायरेक्शन के बारे में, एंड मेरा और अदनान का वही जो एक रैपो है वो अच्छी इसलिए भी है कि ही इज़ नॉट समवन जो बहुत ज़्यादा फिर शोर मचा के आपको ओवर स्टफ़ कर दें चीज़ों से. वो प्रोसेस शुरू के बाद भी इज़ अ वेरी क्वाइट डायरेक्टर. Sometimes you're almost struggling with के or happy, not happy, but then also पिछले projects में I think उस nature के scenes नहीं थे, but then there were scenes shoot करते हुए जहाँ पे I saw him so affected by the moment. Really? There was proper like you know and In Gunah? Gunah, and then silence अजीब सा set के ऊपर हो जाता था कभी. Which and then moment Adnan had have a I proper seen some of them? अभी we're getting there, but हम जब when you working there's a monitor on set, जिस तरह आप सबों के पास monitor है, actors perform करें. As a director and I make music also, so you are already seeing the end product. And when I'm sitting on the screen, director's monitor, I'm watching the show with such great actors, with great cinematography, with such a great team. You sometimes get lost, and that's when you know you're doing a good job. When a scene has made you cry on set, when the scene has made you sad, अच्छा. when और इसमें कुछ intricacies हैं इस series के अंदर. Can you find it in your heart to find an iota of sympathy and love for the villains? It's not cut and dry कि 1 + 1 is 2, 2 + 2 is 4. पता मुझे टोपी ठीक नहीं है, मुझे पता है ये सब आप लोगों को we understand, but what we're trying to do is a bigger thing कि can you find yourself rooting for absolute evil? That's a question mark, it's not an answer. Can you accept this world that we have created? Are we able to sell the world and the ideas that we're trying to portray in layers upon layers upon layers? These are the important things. Everything has a question mark at the end. There's no exclamation marks. There's no answers. There's just अभी वो कुछ लोग कह रहे थे 5वीं एपिसोड का जो प्रोमो है उसमें तो सब दिखा दिया. हम कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहते हैं क्योंकि या like सब कुछ दिखा दिया के ऊपर. well That's what you think. in more ways than one. But the idea, at least for me, is not to have the big reveal. The idea is not to have that massive plot twist in the end, which is like, oh my God, no, aliens are real. No, it's none of that for me. Maybe the writer had a different idea. Maybe the actors had a different idea. Maybe everybody had. For me, the idea is to leave emotional question marks. अच्छा. Which would need to be, and if we've done our job well, then people will be like, my God,
that guy is pure evil, but do I have some sympathy for him? Do I understand him on some level? On some level, Yeah. this police officer who उसने अपनी सारी जिंदगी straight lace गुजारी है. अब क्या वो अपने मकसद की अचीव करने के लिए कोई रूल्स तोड़ भी रही है? तो क्या ये ठीक है या गलत? So I mean, that's what I think a good drama and narrative is questions. I'm happy that questions are being asked, because that for me is the intention. Let's ask some questions. Because people are watching it with that, kind of concentration. Yeah. हम notice कर रहे ये है ही ऐसी सीरीज, आप देखना शुरू करते हैं और फिर आप छोड़ नहीं पाते, and you get unnerved, you get a little, disturbed. It disturbs you. It's not your feel good ऐसे ही देखा. Well, it's called, you know what? It's called Gunah. It's supposed to make you a little uncomfortable. Yes, it's supposed to. I think Adnan intends it to be that way. Even the sound, the music, background score, हर एक चीज़ बहुत different है. सरमद, आपको मैं बार different avatars में देखती हूँ. कभी आप cook कर रहे हैं, कभी आप comedy कर रहे हैं. YouTube is your new ball game. Your director, your producer, your acting. Have I missed something? I don't know. Who's your favorite actor to work with? Oh, that can get very tricky. इसमें फिर एक नहीं हो सकता, ऑनेस्टली. वो इसलिए नहीं हो सकता, जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि ये जो एक लोगों के लिए एक वो बन गई है अफवाह कह लीजिए, या एक जम्पशन कि वो एक्टर्स एक दूसरे को खा जाते हैं सीन के अंदर, एक्टर्स एक दूसरे पे हावी हो जाते हैं. आई थिंक वो इथॉस हो ही नहीं सकती इस काम की. सो इट जस्ट डिपेंड्स ऑन कि वो वाइब वहाँ पे क्या बन रही है. फॉर एग्जाम्पल, आई वेरी फ्यू सीन्स विद जुगन, बट I thoroughly enjoyed. तो जुगन की मेरी इतनी पुरानी दोस्ती है कि कई दफ़ा हम दोनों को दोस्ती वोस्ती बिल्कुल भूल के कैरेक्टर्स हैं, राइट? Rabia and I had never worked together, and our scenes were all about just the staring game. She doesn't leave her stare. I am staring her down. Back. So वो था. सबा के साथ एक और तरह का डायनामिक था where as Adnan elaborated. So we were pushing boundaries with that, acha, what is kosher on TV, what can be shown, what can be not shown, what can be left to the imagination. And of course, this is for actors also a stylized form of acting thi, jahan pe it's not meant to make total sense to you sometimes. Actor हमेशा justification ढूंढ रहा होता है ना, वो मैं सोफे से उठूंगा तो मेरे अंदर क्या motivation होगी उठने की. But I think he was very sort of clear about के नहीं, this scene is theatre. I wanted to have that kind of antic to it, and I think तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जब आप एक प्रोजेक्ट में आपको जब मज़ा आ रहा होता है ना, तो वो एक्टर सबसे अच्छा एक्टर होता है. इट्स नॉट अबाउट द स्किल ऑलवेज. और मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें कोई अनस्किल्ड था, बट the actors that I do not like or enjoy working with, who don't respect the process, who take it easy, and who take your joy away. Anybody who takes my joy away in any way, वो अपनी attention seeking से कर रहा है, वो अपनी laziness से कर रही है, वो अपना unnecessary weight लेकर आ रहे हैं, वो forgetful हैं चीज़ों के बारे में, anything could be, And I feel because it's such an odd line of work, आप पूरा दिन मतलब कई घंटे आप इकट्ठे हैं, the kind of scenes they can vary between वही कि मतलब अब सबा यहाँ पे है और मैं इधर हूँ. I mean, now that would require a certain decorum on everybody's part. आपको वो काम, अब वही बात है कि वो तो फिर हम उन चीज़ों में पड़ जाएंगे कि लोगों को लगता है ओहो ये तो बड़ा कोई काम ऐसा है जिसमें सब बड़ा फन एंड फ्रॉलिक ही कर रहे होते हैं. अदाकारी इज़ नॉट ऑलवेज फन एंड फ्रॉलिक, So with this team and most of the work that I've done, I think, and the list can be really long, I just respect and admire colleagues, not just actors, who enjoy what they do and who respect the overall scene as opposed to like dining table wala scene jo bhi I think पिछले episode में था ना, episode 3. So I mean it's like a mouthful and a half of this long dialogue. And I think Adnan and was it just you? Somebody suggested कि यार this could be divided between Sabah and Sarmad. I Adnan said that, and she's just sitting quietly. But then Sabah and I read it in the green room, and Sabah said नहीं मेरा बनता ही नहीं है बोलना. Now this energy
कि एक एक्टर सिर्फ आपके साथ मुकाबला नहीं कर रहा कि मेरी लाइनें किधर हैं. शी वाज लाइक नहीं नहीं, बनता ही नहीं है, मेरा बनता ही नहीं है, तुम्हें बोलना चाहिए. और वो वाली चीज़ें अब आपको लगता है ओहो एक तो एक्टर ग्रीडी होगा, एंड एवरी एक्टर कुड बी ग्रीडी अबाउट ओ वेयर इज़ द मीट फॉर मी, वेयर इज़ माई टॉकिंग बेट, यू नो. So then it's a teamwork. If you are all of you are shooting the same scene, फिर मज़ा आता है. और उसमें वही बात है कि मेरी वो 2 सफ़े मतलब 1% की उनकी वक़्त नहीं रहती. जब राबिया का या सबा का एक क्वाइट स्टेयर आता है, अगर हम खा जाने वाली बात करते हैं, आई थिंक वो तो खा खू के दोनों खवातीन सीन में से निकल जाती हैं. मैं मोनोलॉग डिलीवर करने जा रहा हूँ. नहीं, आई डोंट थिंक इसमें कोई किसी नहीं, वो तो मैं मजाक में बोल रहा हूँ. आई थिंक इट इज अ टीम एफर्ट, वेर particularly this drama, because everything fits like a jigsaw puzzle. Yeah. You know, so it is fitting like that, and it's very theatric और वाकई आप emotions constantly feel कर रहे होते हैं. राबिया, आपने एक बार मुझे कहा था कि you like things that you're comfortable, you like doing things that you're comfortable with, ठीक है. और आपने ये भी मुझे कहा था कि I don't like revealing so much on the catwalk, ठीक है. That's right. सही. तो क्या ये एक रीज़न था जिसकी वजह से आप टीवी की तरफ आए? नहीं, मेरा ऐसा ख्याल नहीं है कि रिवीलिंग सेंस का Skin सोचते show. हुए मैं इस तरफ आई हूँ. नहीं, मेरा ये ख्याल नहीं है, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट द क्लोथ्स, यू नो, जिसके थ्रू आप रिवील करते हैं. फिर वही बात है कि ये हर बंदे पे डिपेंड करता है कि वो क्या सोच रहा है. तो मैं रिवीलिंग चीज़ों के हक में नहीं हूँ. वो किसी भी चीज़ में हो सकती है कपड़ों को छोड़कर, लेकिन राइट, लेकिन ड्रामा इंडस्ट्री में मैंने इसलिए कदम नहीं रखा था. अगर एक्टिंग मैंने बहुत साल पहले फिल्म की सूरत में कर ली थी, उसको कर मुझे लगा था कि ये मेरी फील्ड नहीं है, यहाँ मैं नहीं आ सकती. तब मुझे ये लगा था. फिल्म करने के बाद मुझे लगा था, उसके दौरान भी और बाद में भी मुझे लगा कि मैं यहाँ कदम नहीं रखूँगी. और उसके बाद फिर से, एंड आई एम अ वेरी स्टबर्न पर्सन, आई टेक माई टाइम. किसी भी चीज़ में यहाँ से वहाँ उठ के जाने की मैं सोचती हूँ कि यार जाऊँ कि ना जाऊँ, काम बैठा हुआ हो सकता है, कर लो, देखो जाना कि नहीं. करियर मूव एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसमें काफ़ी वक्त लगता है. हाँ. मेरे लिए तो मैंने फिल्म के बाद सोचा काम नहीं करना, मॉडलिंग भी कम करनी है. मैंने काफ़ी साल लिए फैसला करने में कि मैं टीवी को एक दफ़ा और ट्राई करूं, और मैंने किया. आंगन में ट्राई किया मैंने. देन आई गॉट टू वर्क विद दिस अमेजिंग पीपल, आई लव देम. तो मैंने सोचा कि ओके फाइन, मैं काम कर सकती हूँ, कम लेकिन कर सकती हूँ. फिर से छांटी चुनना पड़ेगा, फिर से हाजिर हो जाओ, आंखें दिमाग सब खोलो, निकालो अपने हद से जिनसे देखना है कि किसके साथ काम करना है, क्या काम करना है. और नहीं भी करना तो फैसला कर लेना ना करने का. आप कहते हैं दरख्त थोड़ी हैं कि आप जहाँ पर हैं वहीं रहें. यू कैन मूव ऑलवेज, और आप अपना काम भी छोड़ सकते हैं जो भी आप कर रहे हैं. अगर आपको कहीं ज़िंदगी में जाकर अगर आपने इवॉल्व किया है और आपको लगता है ये वो जगह नहीं है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, तो छोड़ दीजिए फ़ौरन उसी वक्त में. ज़िंदगी कीमती है, काम कीमती है, लेकिन वो पूरी ज़िंदगी नहीं है. आप हैं तो फिर काम है और हर चीज़ है. तो लेकिन मैं आई एम सो हैप्पी दैट आई गॉट टू वर्क विद दिस गाय अदनान सरवर, जिनका नाम है. मुझे ये लगता है कि ये इतने ज़हीन इंसान है. और अमूमन जहानत सख्त होती है, कड़वी होती है, और जज्बात से आरी होती है. ये ऐसा नहीं है. ये मैं जितनी उनकी बातें सुनती हूँ, जितना मैं समझती हूँ उनकी बातों पर, क्योंकि बातें जितनी आप सुनते हैं उनको सुनने के बाद उनके अलग पहलू होते हैं जिन पर गौर करना चाहिए. बातों के अलग मीनिंग होते हैं, सिर्फ वही नहीं जो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं. सो अदनान की बातों में जब गौर करती हूँ तो मुझे दिखता है कि इनका इतनी डेलिकेसी है, इतने इमोशंस हैं और इतना नर्म दिल. अगेन सरमद के साथ जितना मैंने इनको ऑब्जर्व किया है, मैं आई एम क्वाइट एन ऑब्जर्वेंट पर्सन, तो मैं खामोश रह कर चीज़ों को देखती हूँ, इंसानों को ख़ास तौर पर. इतना काबिल इंसान है ये, सीरियसली. और टैलेंट को हटा कर, टैलेंट के बारे में सबको पता है यार, वो दिखता ही है. बट मुझे लगता है ये बड़े ख़ास इंसान हैं. क्योंकि आप ख़ास इंसान हैं. खास इंसान. It takes one to know one. नहीं, मगर मैंने बहुत आम इंसानों में से मैं चुन रही हूँ अभी. No, so, I know what you mean. Alhamdulillah, I'm so happy that I got to work with these people, and Adnan is a genius with the most delicate heart. 100%. Thank you. तो फिर आप छांटी करी रोल्स की, इसीलिए आपने गुनाह किया. मॉडलिंग में भी आप छांटी करती हैं मेरे ख्याल से, कभी कभी नज़र आती हैं. एंड गुड सिलेक्शन. I'm so glad that Gunah has come out on TV. I can't stop watching it. It is
yes, it incites all sorts of emotions. तो वो it's a different benchmark for TV, and It I is. think आहिस्ता आहिस्ता narratives change हो ही रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके आप सब नए नए कलर्स ला रहे हैं टीवी को, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट. आगे इंस्पेक्टर सबीहा को मैं और भी देखने वाली हूँ, सो आई एम हैप्पी अबाउट दिस बिग रिवील. World Good to talk exclusive. to all of you, and good luck. Thank you so much. Thank you, Thank you, Malia. Malia. Thank you.